नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बहुत बड़े लक्ष्य की, साल 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना। अब सवाल यह है कि इस जबरदस्त सफर में भारत का समुद्री क्षेत्र यानी कि इसके बंदरगाह, शिपिंग और महासागर क्या भूमिका निभाएंगे। चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए, $30 ट्रिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत का 2047 तक का आर्थिक सपना है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इस बदलाव की नींव पता है कहाँ रखी जाएगी? समुद्र में। और ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत की ये आर्थिक यात्रा असल में उसकी समुद्री ताकत से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। कह सकते हैं कि भारत का भविष्य उसके तटों और महासागरों से ही बंधा हुआ है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम भारत के इस बड़े समुद्री सपने को जानेंगे, फिर देखेंगे कि आज हम असल में कहाँ खड़े हैं। इसके बाद रास्ते में आने वाली मुश्किलों को समझेंगे और फिर आगे का रास्ता क्या है इस पर बात करेंगे। और आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है इसे भी समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। भारत का ये जो विशाल आर्थिक लक्ष्य है वो सीधे सीधे समुद्री व्यापार के महत्व से जुड़ा है। पर सवाल ये है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। भारत का 95% से ज्यादा व्यापार वजन के हिसाब से समंदर के रास्ते होता है और कीमत के हिसाब से 70%। इसका सीधा मतलब ये है कि ये सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो ये तो हुई सपने और दृष्टिकोण की बात, पर जमीनी हकीकत क्या है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? जी हां, भारत ने अपने समुद्री क्षेत्र में पहले ही काफी अच्छी प्रगति की है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। पिछले बस एक दशक में भारत के बंदरगाहों की क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स या कंक्रीट का विकास नहीं है, ये दुनिया के साथ व्यापार करने की भारत की क्षमता में एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ क्षमता बढ़ाने की नहीं है, रफ्तार बढ़ाने की भी है। पहले जहां एक जहाज को बंदरगाह पर क्लियरेंस में 93 घंटे लग जाते थे, अब वही काम सिर्फ 48 घंटे में हो रहा है। मतलब तेज व्यापार, कम लागत और दुनिया के बाजार में ज्यादा कंपटीशन। और बंदरगाहों के साथ साथ देश के अंदर भी एक शांत क्रांति चल रही है। नदियों और जल मार्गों के जरिए माल ढुलाई में जबरदस्त उछाल आया है। ये न सिर्फ सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है। तो भविष्य का प्लान क्या है? सरकार का मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है। इसमें लगभग $1 ट्रिलियन का बहुत बड़ा निवेश शामिल है, ताकि भविष्य की जरूरतों के हिसाब से पोर्ट्स, शिपिंग और जल मार्ग तैयार किए जा सकें। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बड़े सफर में मुश्किलें तो आती हैं, और भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में भी कुछ बड़ी बाधाएं हैं। चलिए इन चुनौतियों को जरा समझते हैं। यहां एक सीधी सी तुलना है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT एक साल में 10 मिलियन कंटेनर हैंडल करता है। वहीं दूसरी तरफ चीन का शंघाई पोर्ट 50 मिलियन करता है। ये 5 गुना का फर्क हमें साफ दिखाता है कि क्षमता के मामले में हमें अभी कितना लंबा सफर तय करना है। एक और बड़ी चुनौती है लॉजिस्टिक्स की लागत। मतलब पोर्ट्स तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन माल को पोर्ट से फैक्ट्री या बाजार तक पहुंचाने में अभी भी कई दिक्कतें हैं। सड़कें, रेलवे और पोर्ट के बीच तालमेल की कमी से कुल खर्चा बढ़ जाता है। आर्थिक चुनौतियों के अलावा एक बड़ी रणनीतिक चुनौती भी हमारे सामने है। वो है चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति। इसके तहत चीन हिंद महासागर में अपने कमर्शियल और मिलिट्री बेस का एक नेटवर्क बना रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। और ये हैं इस नेटवर्क के कुछ अहम हिस्से: पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, म्यांमार का क्योकप्यू और अफ्रीका में जिबूती। ये सब मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। चलिए अब उन समाधानों और रणनीतियों पर नजर डालते हैं जो भारत को इन बाधाओं को पार करने में मदद करेंगे। तो आगे का रास्ता एक 5 सूत्रीय एक्शन प्लान पर टिका है। इसमें सबसे पहले पोर्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाना है, दूसरा कनेक्टिविटी को बेहतर करना, तीसरा भारत के अपने जहाज़ों का बेड़ा बढ़ाना, चौथा पर्यावरण अनुकूल शिपिंग को बढ़ावा देना और पांचवा अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करना। इसी योजना का एक बड़ा उदाहरण है ये 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज। इसका मकसद है देश के अंदर ही जहाज बनाने और उनकी मरम्मत करने की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ताकि हम दूसरे देशों के जहाज़ों पर अपनी निर्भरता कम कर सकें।
तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये सब क्यों मायने रखता है? ये सिर्फ बड़े बड़े बंदरगाहों या अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की बात नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है। असल में अंतिम लक्ष्य भारत को एक ऐसी वैश्विक समुद्री शक्ति बनाना है जो न सिर्फ ताकतवर और प्रतिस्पर्धी हो, बल्कि सुरक्षित भी हो और पर्यावरण का भी ध्यान रखे। और अगर ऐसा होता है तो इसका असर हर जगह दिखेगा। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम अपने क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे, इस पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी, और सबसे जरूरी बात, देश के करोड़ों युवाओं के लिए अच्छी नौकरियां पैदा होंगी। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भारत इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए साल 2047 तक खुद को एक सच्चे ग्लोबल मैरीटाइम हब के रूप में स्थापित कर पाएगा? इसका जवाब आने वाले दशकों में हमारे प्रयासों पर ही निर्भर करेगा।